आज की कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो शब्द रचना के बारे में चर्चा हमने की थी तो वो था उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है प्रत्यय, जो कि शब्द के अंत में आता है, शब्द के बाद आता है, बाद जुड़ता है, जिसे अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, देखो बच्चों। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ादी की लड़ाई के समय हमें यह शिक्षा मिली थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ज़्यादातर भारतीय आगे आए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। यहाँ पर देखो कुछ शब्द हैं, जैसे स्वाधीन, उसके बाद जो शब्दांश लगा है वो है ता। नया शब्द जो बनता है वो है स्वाधीनता। भारत, उसके साथ य शब्दांश जुड़ा हुआ है, हो गया वो भारतीय। लड़ के साथ आई तो वो हुआ लड़ाई। शिक्ष के साथ आ, वो है शिक्षा। ज़्यादा के साथ तर शब्दांश जुड़ा हुआ है, वो हुआ है ज़्यादातर। स्वतंत्र के साथ ता, तो वो हुआ स्वतंत्रता। राष्ट्र, य शब्दांश उसमें जोड़ने पर वो हो जाता है राष्ट्रीय। तो भाषा में नए शब्दों का निर्माण करने के लिए शब्द के बाद जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपसर्ग उस शब्द के पहले जुड़ते थे, तो ये जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो कि बाद में जोड़े जाते हैं। ये जिन शब्दों के साथ जुड़ते हैं उसको नए अर्थ देते हैं। अर्थात प्रत्यय जुड़ने के बाद मूल शब्द के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। प्रत्यय दो शब्दों का समाहार है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। अर्थात साथ में भी बाद में जो चलने वाला शब्द होता है, पीछे चलने वाला जो शब्द होता है, शब्दांश होता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु जो होता है, क्रिया का मूल रूप होता है धातु, उसके साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ये शब्द संज्ञा या विशेषण शब्द ही होते हैं। संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द होते हैं। पहले जान लेते हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, जैसे मैंने बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, खेल, उठ, मिल, देख, बढ़, चल आदि। धातु के साथ अगर ना हम लगा देते हैं, ना भी एक तरह का प्रत्यय है, ना लगने पर वह क्रिया बनती है। जैसे खा के साथ ना लगने पर खाना, पढ़ के साथ ना लगने पर पढ़ना, उसे लिखना, खेलना, उठना, मिलना, देखना, बढ़ना, चलना, ऐसे इसके ये सब क्रिया है। जो प्रत्यय जो लगता है कृत प्रत्यय, तो वो क्रिया के साथ नहीं लगता, खाना के साथ नहीं लगता, वो खा के साथ लगता है। जैसे खा के साथ ऊ लगने पर वो होगा खाऊ। तो ऐसे लिख के साथ वट लगने, लिखावट, आवट लगने पर, खेल के साथ आड़ी लगने पर वो खिलाड़ी होता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय किसमें लगता है? कृत प्रत्यय लगता है धातु में, क्रिया के मूल रूप में के साथ लगता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय वही होता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये तद्धितांत शब्द बन जाते हैं। ऐसे शब्द भी संज्ञा और विशेषण ही होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के साथ अगर हम ता लगा देते हैं, वो मनुष्यता। मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, मनुष्यता उसमें लगता है। तो फिर निज, निज एक सर्वनाम शब्द है, उसमें ता लगने पर वो निजता हो जाता है। और अज्ञ एक विशेषण शब्द है, उसके साथ ता लगने पर वो हो जाता है अज्ञता। ऐसे विज्ञ के साथ लगा सकते हैं इसे। और हिंदी भाषा में प्रत्यय, वो चाहे कृत प्रत्यय हो या तद्धित प्रत्यय हो, ये तीन स्रोतों से आते हैं, तीन जगह से आते हैं। जैसे संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो उनको प्रत्यय, संस्कृत भाषा में प्रत्ययों को कहीं कहीं 5 भागों में विभक्त किया जाता है। तेड़, सुप प्रत्यय, तेड़ प्रत्यय, कृत प्रत्यय,
तद्धित प्रत्यय और एक है स्त्री प्रत्यय। लेकिन हिंदी में दो ही होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये तीन स्रोतों से आते हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय अपने जो प्रत्यय होते हैं हिंदी भाषा के, और उर्दू के प्रत्यय जो अरबी फारसी भाषा से आए हैं। तो पहले हम देखते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं जैसे अ, मूल धातु अगर सृप है तो वो हो जाता है सर्प, दिव है तो वो देव, विद है तो वेद, वेद तो हमारा पुराना ग्रंथ है, जी प्रत्यय, जी मूल धातु पर वो प्रत्यय अ प्रत्यय लगने से वो जय होता है, सृप पर सर्प। फिर अक प्रत्यय, क्री, गय और पठ और लेख। क्री के साथ अक जोड़ने पर वो होता है कारक, गय के साथ अक जोड़ने पर वो है गायक, पठ के साथ जोड़ने पर वो पाठक, लेख के साथ जोड़ने पर वो हो गया लेखक। अन, पठ के साथ अन जोड़ने पर वो पठन, भुज के साथ अन जोड़ने पर वो भोजन, सह के साथ अन जोड़ने पर सहन, फिर ने के साथ अन जोड़ने पर होता है नयन। अनीय प्रत्यय, माननीय, मान के साथ जोड़ने पर होता है माननीय, गम के साथ जोड़ने पर, अनीय प्रत्यय जोड़ने पर वो गमनीय, दृश्य के साथ जोड़ने पर होता है दर्शनीय। फिर आ प्रत्यय आता है, पूज के साथ आ जोड़ने पर वो पूजा, शिक्ष के साथ जोड़ने पर वो है शिक्षा, इस के साथ जोड़ने पर वो होता है इच्छा, त्रिश के साथ जोड़ने पर त्रिषा, क्रीड़ के साथ जोड़ने पर क्रीड़ा, कथ के साथ जोड़ने पर वो है कथा। फिर कुछ देखते हैं ई प्रत्यय, रच ई रुचि, कृष ई कृषि, हृ ई हरि, ऊ प्रत्यय बंध, उ के साथ ऊ जोड़ने पर वो हो गया बंधु, भिक्ष के साथ जोड़ने पर वो हो गया भिक्षु, साध के साथ जोड़ने पर वो है साधु। त प्रत्यय देखे, क्री वो है कृत, मृ के साथ जोड़ने पर वो है मृत, श्री के साथ जोड़ने पर वो होता है श्रुत। फिर विद के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर विदित। तव्य प्रत्यय, क्री तव्य जोड़ने पर वो है कर्तव्य, ज्ञा तव्य जोड़ने पर वो होता है ज्ञातव्य, वच वच के साथ जोड़ने पर वक्तव्य हो जाता है। यह प्रत्यय गम य गम्य, खा य खाद्य, पूज य वो हो गया पूज्य। फिर हम देखते हैं हिंदी और उर्दू के कुछ कृत प्रत्यय। अंत, रट के साथ अंत जोड़ने पर रटंत, जैसे रटंत जो रटते हैं, पाठ को रटने वाले होते हैं रटंत। भीड़, भेड़ंत, भेड़ंत माने उनके साथ भेड़ंत हो गया। तो अक्कड़, अक्कड़ एक प्रत्यय है, भुलक्कड़, जो सब भूल जाते हैं उन्हें कहते हैं भुलक्कड़। घूम, घूम के साथ अक्कड़ जोड़ने पर वो है घुमक्कड़, घुमक्कड़ आदमी माने बहुत जगह घूमते हैं, बहुत जगह भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने वाले। आ प्रत्यय देखो, आ प्रत्यय जोड़ने पर घट तो घाटा, यहाँ पर और एक आ जुड़ जाता है, घट घाटा, घाटा माने नुकसान। झूल झूला, ठेल ठेला। फिर आन प्रत्यय देखो, थक थकान, बहुत थकान हो रही है। उड़ उड़ान, विमान में जो उड़ान भरते हैं तो उड़ान। आन प्रत्यय मिल मिलान। आव प्रत्यय बच बचाव, किसी को बचाना बचाव। लग लगाव, छिड़काव छिड़क, छिड़कने की जो क्रिया है छिड़क, आव लगाने से वो छिड़काव। आवा प्रत्यय देख दिखावा, लोग बहुत सारे लोग होते हैं कुछ दिखावा करते हैं। पछता, पछता से आवा लगने पर वो होता है पछतावा। भूल भुलावा, आवा प्रत्यय जो पछतावा भुलावा। फिर देखते हैं आवट प्रत्यय, लिख लिखावट, कुछ बच्चों की लिखावट बहुत सुंदर होती है। बन आवट बनावट, बनावट बनावटी चीज़ें होती है। सज सजावट, जैसे गणेश पूजा और सरस्वती पूजा के दिन विद्यालय में सजावट होती है। आई प्रत्यय पढ़ाई, पढ़ के साथ पढ़ाई, आई पढ़ाई। लड़ के साथ लड़ाई, सिल सिलाई। तो इस प्रकार के प्रत्यय होते हैं। फिर आऊ प्रत्यय, कमाऊ, कमा के साथ ऊ कमाऊ, ये दीर्घ ऊ है। टिक के साथ टिकाऊ, बिक के साथ बिकाऊ। आलू प्रत्यय झगड़ झगड़ालू, जो झगड़ालू होते हैं हरदम झगड़ते रहते हैं। शर्म शर्मालू, शर्म के साथ आलू प्रत्यय होता है शर्मालू। आवना प्रत्यय डर डरावना, बहुत ही भयानक चीज़ जो डरावना। लुभा लुभावना। पा पावना, पावना माने जैसे कुछ पाने की होती है तो पावना कहते हैं। आहट प्रत्यय घबराहट, चिल्लाहट, घबरा के साथ हट घबराहट, चिल्ला के साथ
चिल्लाहट। हिंदी और उर्दू के और कुछ कृत प्रत्यय भी हैं, या प्रत्यय, घट, घटिया। घटिया माने जो एकदम बाजे चीज़ होती है तो घटिया। बढ़, बढ़िया माने अच्छी चीज़। छल, छलिया, जो छलने के काम करते हैं, प्रवंचना का काम करते हैं, छलिया कहते हैं। यल, अड़, अड़ियल। मर, मरियल, मरियल, एक वो वहाँ पर एक पड़ा हुआ था मरियल आदमी, तब मैंने एकदम दुर्बल, कमज़ोर। सड़ियल, जो सड़ने की क्रिया है तो सड़ियल, सड़ियल फल। तो ई प्रत्यय फिर होते हैं, दीर्घ ई। तो बोल, बोली, मीठी बोली बोलनी चाहिए। हंस, हंसी। धमक, धमकी। ऊ प्रत्यय, कमा, कमाऊ। खा, खाऊ। झाड़, झाड़ू, झाड़ू से हम बुहारते हैं, जमीन को या घर को बुहारते हैं तो उसके झाड़ू कहते हैं। वो झाड़ के साथ लगा हुआ है ऊ प्रत्यय। एरा प्रत्यय, बसेरा, बस, बसेरा। बसेरा माने जो चिड़ियों का बसेरा होता है, उनका घोंसला होता है या हमारा घर होता है, वो बसेरा है जहाँ पर मनुष्य या पशु पक्षी बसवास करते हैं। लूट प्रत्यय, लुटेरा, लुटेरा जो डाकू होते हैं, लुटेरा। औती प्रत्यय, कट, कटौती, हमें कीमतों में कटौती हुई है या वेतन में कटौती होती है तो ये कटौती है। चुन, चुनौती, आह्वान। चुनौती का अर्थ है आह्वान होता है। हिंदी और उर्दू के और कुछ कृत प्रत्यय हैं, जैसे त प्रत्यय, खप, खपत। बच, बचत। चाह, चाहत। न प्रत्यय, चल, चलन, चाल चलन। फिर ले और दे है, लेन, देन, लेना, देना। उसके साथ ना प्रत्यय लगा है। बेल, बेलन, जिसमें रोटियां बेली जाती है वो बेलन होता है। बेलने की क्रिया से उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो नी प्रत्यय, कर, करनी। भर, भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। चट, चटनी, चटनी खाई हो ना बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। तो वाला प्रत्यय, वाला है आ, आने वाला। यहाँ पर एक ने अलग से लग जाता है। आ के साथ वाला, हम जब अगर आवाला लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, वो तो आने वाला। ऐसे जाने वाला, जा के साथ वाला, जाने वाला। पढ़ के साथ पढ़ने वाला। गा, गा के साथ गाने वाला। हार, हार प्रत्यय है तो पालनहार, पालन करने वाला। हमारे पालनहार कौन है? भगवान है। तो राखनहार, वही भगवान ही हमारे राखनहार है। रख, हार, यहाँ पर भी एक ना आ जाता है। पर होनहार, हो, होनहार। तो ये रहे हिंदी और उर्दू के कृत प्रत्यय। बच्चों, अभी अभी हमने कृत प्रत्यय के बारे में चर्चा की। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले आते हैं संस्कृत के तद्धित प्रत्यय पर। ऐसे संस्कृत के बहुत सारे प्रत्यय हैं तद्धित के। तो ये अ प्रत्यय है, जैसे कुरु, इसमें अ जुड़ने पर होता है कौरव। विष्णु, वैष्णव। शिव, शैव। आलू प्रत्यय, दया, आलू, दयालु। कृपालु, श्रद्धालु, इसमें आलू प्रत्यय लगे हैं। फिर एक प्रत्यय, धर्म, धार्मिक। नित्य, नीति, नैतिक। दिन, दैनिक। यहाँ पर जो एक प्रत्यय है और अप्रत्यय है, इसके बारे में बाद में फिर से चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ परिवर्तन आते हैं। मूल शब्द के साथ जो ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। फिर हम देखते हैं ईत प्रत्यय, आनंद, आनंदित। पुष्प, पुष्पित। क्रोध, क्रोधित। इमा प्रत्यय, रक्त, रक्तिमा। लघु, लघिमा। लाल, लालिमा। और कुछ प्रत्यय देखो बच्चों, इष्ट प्रत्यय, गुरु, गरिष्ठ। लघु, उसमें इष्ट जोड़ने पर लघिष्ठ। बलिष्ठ, बल, बलिष्ठ। तो ऐसे स्वाद के साथ स्वादिष्ट, वो इष्ट हो जाता है, इष्ट प्रत्यय हो जाता है। ई प्रत्यय, गुण, गुणी। पक्ष, पक्षी। क्रोध, क्रोधी। फिर इन प्रत्यय, कुल, कुलीन। ग्राम, ग्रामीण। ये प्रत्यय, आत्म, आत्मीय। स्वर्ग, स्वर्गीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। ए प्रत्यय, गंगा, गांगेय। भीष्म को गांगेय कहा जाता था। अतिथि, आतिथेय। पुरुष, पौरुषेय। इसे ये भी ए प्रत्यय, ये भी इसमें कुछ अधिक परिवर्तन है। ऐसे तो देखा जाए तो प्रत्यय सीधा जुड़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय हैं संस्कृत के जिसमें क्या होता है,
उसमें परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ प्रत्यय देखते हैं बच्चों। ता प्रत्यय, मम ममता, ये बहुत सरल है। मानव मानवता, दीन दीनता। तो प्रत्यय, गुरु गुरुत्व, प्रभु प्रभुत्व, स्वामी स्वामित्व, ये प्रत्यय सीधा जुड़ जाता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, थोड़ा देख लेने पर पता चल जाता है। मान प्रत्यय, बुद्धिमान, शक्तिमान, आयुष्मान। ऐसे मान का जो स्त्री प्रत्यय होता है, जो स्त्रीलिंग में आता है, बुद्धि मति, वो मति होता है। मान का मति, वान का वति होता है। बुद्धिमान बुद्धिमति, आयुष्मान आयुष्मति। वान प्रत्यय से गुण गुणवान, भाग्यवान धनवान, उसका वति भी प्रत्यय हो जाती है, तो इसे गुणवती भाग्यवती धनवती कहा जाता है स्त्रीलिंग में। तो ये प्रत्यय, ये धीर धैर्य, इसमें अलग तरह का परिवर्तन देखो बच्चे। धीर वो धैर्य हो जाता है। पंडित पांडित्य, मधुर माधुर्य, दरिद्र दारिद्र्य, सुंदर सौंदर्य, उद्धत औद्धत्य। हाँ, तो ये जो देखो बच्चों, अ, इक, ए और ये संस्कृत के ये जो प्रत्यय जुड़ने पर शब्दों की संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। जो मूल शब्द अगर अकारांत है तो वहाँ आ जाता है। ऐसे देखते हैं, मूल शब्द अगर अ है तो उसमें आ जाता है। और जैसे ये जो प्रत्यय है अ प्रत्यय, फिर आते हैं एक प्रत्यय पर और आते हैं ए प्रत्यय, फिर होता है य प्रत्यय। इनको अगर हम याद कर लें तो ये सरल हो जाएगा। जैसे अगर ये जोड़ते हैं अ प्रत्यय मनु के साथ मानव, ये आ हो जाता है। अगर से है मनु, ये होता है मानव। इक प्रत्यय जो आता है अर्थ आर्थिक, अ होने से ये आ हो जाता है। फिर समय सामयिक, ये आ हो जाता है। माने जो मूल शब्द जैसे समाज, इसमें अप्रत्यय जोड़ने पर ये सामाजिक हो जाता है, ऐसे आ जाता है। ठीक है बच्चों। इसे पथ पाथेय, ए प्रत्यय, ऐसे अर्थ आर्थिक, पथ पाथेय, ए प्रत्यय जोड़ने पर वो आ हो जाता है। अतिथि आतिथेय, इसमें आ जाता है। मधुर माधुर्य, मधुर के साथ में जो म में एक आ की मात्रा जुड़ जाता है। स्वस्थ स्वास्थ्य। ऐसे और जैसे मूल शब्द में अगर ई, दीर्घ ई और ए है या उसकी मात्रा है तो उसमें ए बन जाता है। जैसे विष्णु वैष्णव, अगर ई है तो ये ए हो जाता है, ए मात्रा आ जाता है। वैष्णव, ई दीर्घ ई और ए होने पर इसमें ए की मात्रा आ जाता है। विष्णु वैष्णव। शिव शैव, वेद वैदिक, नीति नैतिक, ईश्वर ऐश्वर्य, निराश नैराश्य, एक और ऐक्य। फिर हम देखते हैं अगर ऊ और ओ की मात्रा आता है, ऐसे होने पर वो औ हो जाता है। जैसे कुरु कौरव, ये ओ की मात्रा आ जाता है। ये इसमें ए की मात्रा आ जाती है। अगर ह्रस्वी दीर्घवी या मैंने छोटी बड़ी और उसमें ए की मात्रा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उसमें ओ की मात्रा आ जाता है। तो ऐसे ये जो है आ, एक, ए और ये जो संस्कृत के उपसर्ग के जो प्रत्यय हैं, तो ये प्रत्यय जुड़ने पर हम इसमें कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। कुंती कौंतेय, सुंदर सौंदर्य, योग यौगिक, उद्योग औद्योगिक, भूत भौतिक। ऐसे और कुछ ई प्रत्यय में जैसे कुछ जगह ऐसे होता है, ई प्रत्यय लगने पर विदेह वैदेही, कैके कैकेयी, लेकिन गुण गुणी ऋण ऋणी में ये नहीं होता। मूल शब्द फिर और एक कहते हैं री, मूल शब्द के वर्ण में री की मात्रा होने पर
वो अर या आर हो जाता है। जैसे गृहस्थ गार्हस्थ, पृथक पार्थक्य, क्री कारक, सृप सर्प और क्री कर्तव्य, तो ऐसा हो जाता है। फिर देखते हैं हिंदी और उर्दू के तदित प्रत्यय। ये ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे आ, ठंड के साथ आ जुड़ने पर ठंडा, भूखा बबुआ, बब्बू के साथ बबुआ, आई के साथ भला भलाई, आई प्रत्यय अच्छा अच्छाई, चतुर चतुराई, आना ठीक ठिकाना, रोज रोजाना, साल सालाना। ये आर प्रत्यय लोहा लोहार, सोना सोनार, गांव गंवार। आस प्रत्यय खट्टा खट्टास, मीठा मिठास। आहट कड़वाहट, घबराहट, गर्माहट, तो ये सब आहट प्रत्यय है। फिर कुछ देखो, या प्रत्यय खाट खटिया, लोटा लुटिया, गठरी गठरिया। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, नहीं तो वैसे ही प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़ जाता है। ई प्रत्यय खुश खुशी, खेत खेती, जंगल जंगली। इन प्रत्यय शौक शौकीन, रंग रंगीन, नमक नमकीन, खाना थोड़ा अधिक नमकीन हो गया है। तो ईला, ईला प्रत्यय छवि छवीला, रस रसीला, चमक चमकीला। तो एरा प्रत्यय अगर लगाते हैं तो अंध अंधेरा। सांप सपेरा, यहाँ थोड़ा परिवर्तन होता है। चाचा चचेरा, मामा ममेरा, वो मेरा चचेरा भाई है, वो मेरा ममेरा भाई है। और सांप को जो पालते हैं उन्हें सपेरा कहते हैं। ऐत प्रत्यय डाका डकैत, लाठी लठैत, लठैत जो लाठीधारी होते हैं उन्हें लठैत कहते हैं। फिर और कुछ प्रत्यय जैसे ओ प्रत्यय घंट घंटा घंटों, पहरा पहरों, सैकड़ा सैकड़ों, यहाँ पर ओ प्रत्यय लगा है। फिर खाना कैद खाना, डाक खाना, दवा खाना, जहाँ पर ये रहते हैं तो कैद खाना जो जेल खाना होता है। खोर आदमी आदम खोर, नरभक्षी जिसे कहते हैं। मुफ्त मुफ्त खोर, जादू जादूगर, ये गर प्रत्यय है। बाजी बाजीगर, सौदा सौदागर। इन शब्दों के साथ आप लोग इन शब्दों को जानते हो, आप लोग इससे परिचित हो। गार प्रत्यय है याद यादगार, काम कामगार, कामगार जो होते हैं वो श्रमिक होते हैं, उनका रोजगार, रोजगार जो आय होता है। गी प्रत्यय ताजा ताजगी, दीवाना दीवानगी। तो ये कुछ और प्रत्यय भी देख लेते हैं हिंदी उर्दू के। दान कूड़ादान, कूड़ादान जिसमें कूड़ा डाला जाता है। पीक पीकदान, कलम कलमदान जिसमें कलम हम रखते हैं। दार प्रत्यय मजा मज़ेदार, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होता है, जो एक ही मात्रा आ जाता है। मजा मज़ेदार, थाना थानेदार, लेकिन दुकान दुकानदार वो सीधा जुड़ जाता है। नाक दर्दनाक, शर्मनाक, खौफनाक, खौफनाक का मतलब है भयानक। पन प्रत्यय बच्चा बचपन, छोटा छुटपन, यहाँ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। तो इस पर नज़र डालने पर हमारा जो प्रत्यय का ज्ञान अच्छा हो जाएगा। पागल पागलपन, ये कठिन नहीं है, ये सीधा जुड़ जाता है। पा बुढ़ापा, मोटा मोटापा, पूजा पूजापा, इस प्रकार के बनते हैं। फिर देखते हैं बाज दगाबाज, चालबाज, ये पर बाज प्रत्यय लगा है। मंद अकलमंद, दौलतमंद। वार प्रत्यय उम्मीद उम्मीदवार, हफ्तावार। वाला प्रत्यय घर वाला, खिलौने वाला, खिलौना खिलौने वाला, यहाँ पर एक ही मात्रा आ जाता है। तो ये हरा दो दोहरा, सोना सुनहरा। हारा प्रत्यय चूड़ी चूड़ीहारा, लकड़ी लकड़हारा जो लकड़ी काटता है, जो चूड़ीहारा जो चूड़ी बेचता है। हिंदी उर्दू के कुछ प्रत्ययुक्त शब्दों को देखिए, यहाँ पर जो थोड़ा परिवर्तन होता है उसी पर नज़र डालिए। देख आवा दिखावा, बोल आवा बुलावा। खेल आड़ी, खेल के साथ आड़ी प्रत्यय वो खिलाड़ी हो जाता है, वो छोटी की मात्रा जुड़ जाती है। खेल औना खिलौना। आ वाला आने वाला, जैसे मैंने बताया था ने लग जाता है, गा गाने वाला। मिल मिलनसार, यहाँ पर न लग जाता है मिलनसार। हार रखनहार, ये कृत प्रत्यय भी है। अंध अंधेरा, सांप सपेरा। एरा प्रत्यय अंध अंधेरा सांप सपेरा। बूढ़ा पात बुढ़ापा, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। सोना सुनहरा, बुढ़ापा में जो परिवर्तन होता है वो जो दीर्घ मात्रा है वो ह्रस्व ऊ की मात्रा हो जाता है, छोटा ऊ लग जाता है। सुन सुनहरा, मजा मज़ेदार, यहाँ पर एक ही मात्रा आ जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम
नज़र करें देंगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग कीजिए। पठनीय, पठ, अनीय, पठनीय। शिक्षा, गायक, गय या गायक। पठ, अन्न, पठन। पूज या पूज्य। दया, आलू, दयालु, दैनिक। इस प्रकार के हम इसको अलग करें। उड़, आन, उड़ान। बचाव, आव प्रत्यय लगा है। तो खेल, आड़ी, खिलाड़ी। झाड़, झाड़ू। करनी, नी प्रत्यय। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय युक्त शब्द हैं हमारी भाषा में, जिसकी संस्कृत से आए हैं। हिंदी के अपने शब्द हैं और हिंदी उर्दू के शब्द हैं। तो ऐसे उसको प्रत्यय युक्त शब्द हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है। किताब में जितनी शब्दों की इस पर चर्चा हुई है, जैसे प्रत्यय की चर्चा हुई, उस पर ठीक तरह से उसे पढ़ लेना, उसे कॉपियों में लिखना। इतने समय से आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।